कुछ सालों पहले कहा जाता था कि किडनी की बीमारी काफी रेयर है। जी हाँ, आप अगर 15-20 साल पहले जाए, 30 साल पहले जाए, तो किडनी डायलिसिस सेंटर्स नहीं थे, इतने सारे किडनी के अस्पताल नहीं थे। आज देखते हैं तो हर शहर में, इवन गाँव में किडनी डायलिसिस सेंटर्स, इवन एनजीओ में भी काफी सारे किडनी डायलिसिस सेंटर शुरू हो गए हैं। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किडनी की बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही है, खासकर किडनी फेलियर। आप सोच रहे होंगे क्यों बढ़ रहा है किडनी फेलियर? इसका कारण है किडनी फेलियर के बारे में कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन, यानी कि ऐसी कुछ गलत धारणाओं का शिकार है ये किडनी। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी किडनी कब फेल होगी। तो चलिए आज जानते हैं कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट द किडनी डिसीज। तो इसमें किडनी की सारी बीमारियों की बात करेंगे हम, किडनी फेलियर या किडनी की इन्फेक्शन हो या किडनी स्टोन हो, इन सारों को मिला के एक 10 पॉइंट बनाए आपके लिए। ये 10 के 10 पॉइंट बहुत जरूरी है और सबसे जरूरी और सबसे अनयूजुअल तो 10वां पॉइंट है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है और मुझे पता है ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। सो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना है। दूसरी एक बात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बहुत सारे लोगों की किडनी फेल हो जाती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि किडनी को पहचानना कैसे। तो चलिए इस गलत धारणाओं को आज तोड़ते हैं और सही धारणाओं को पकड़ते हैं, ताकि आप हो या आपके फ्रेंड्स हो या आपका परिवार हो, वो किडनी डिसीज से बच सके। और किडनी डिसीज ने उन्हें पकड़ लिया है तो कुछ ऐसी चीजें सीखे जिससे वो किडनी की बीमारी से बाहर भी निकल सके। और हाँ, इस चैनल पर अगर आप नए आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी मत कीजिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस वीडियो में खो जाने के बाद आप भूल न जाओ, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत रेयर मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा कि 10वां पॉइंट सबसे यूनिक है, ऐसी काफी सारी चीजें हमारे हर वीडियो में यूनिक होती है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए तेजी से बढ़ते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट किडनी डिसीज। सबसे पहला मिथ, डायलिसिस डायलिसिस डायलिसिस। ऐसा लगता है मानो किडनी फेलियर वालों के लाइफ में डायलिसिस ही बचा है। हर कोई एक तो डायलिसिस करवाने के लिए जाने वाला है, या किसी को डायलिसिस बताया हुआ है, या कोई ऑलरेडी डायलिसिस कर रहा है, एक बार, हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 3 बार। तो सब लोग डायलिसिस के अराउंड घूम रहे हैं। तो डायलिसिस मानो किडनी फेलियर का एक पर्यायी शब्द बन गया है। किडनी फेलियर पेशेंट की लाइफ डायलिसिस के अराउंड ही घूमती है। लेकिन क्या डायलिसिस इज द ओनली ट्रीटमेंट? क्या डायलिसिस क्योर है? तो सबसे पहले इस मिथ को निकाल दीजिए कि डायलिसिस ये किडनी फेलियर का उपचार है। देखिए, ये उपचार नहीं है, ये एक ऐसा माध्यम है जिससे शरीर में जमा होने वाली गंदगी को हम निकालते हैं। बस साफ सफाई अभियान, स्वच्छ शरीर अभियान। डायलिसिस स्वच्छ शरीर अभियान कराता है। डायलिसिस से किडनी में सुधार नहीं होता, डायलिसिस किडनी का इलाज नहीं है, और डायलिसिस से किडनी के सेल्स में कोई रिकवरी नहीं होती। तो अगर आप डायलिसिस के बारे में सोच रहे हो, डायलिसिस कर रहे हो, एक बात समझ लीजिए, ये इलाज नहीं है। आपको इलाज के लिए कुछ और करना चाहिए। काफी लोगों को हमने सुना है कि सर मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई लक्षण नहीं है, मतलब मुझे किडनी प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे यहाँ एकदम से एक पेशेंट के बारे में याद आता है जिन्हें मैंने कहा था कि आपको किडनी का प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है। तो उसने कहा सर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उनकी आंखों के नीचे स्वेलिंग थी और उन्हें मैंने बताया कि ये स्वेलिंग है ना किडनी की बीमारी के बारे में होती है, तो आपको कुछ तकलीफ होगी या नहीं होगी तो भी किडनी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने मुझसे आर्गुमेंट कर लिया, बोले सर कोई लक्षण नहीं, कोई तकलीफ नहीं, किडनी की जगह दर्द नहीं है। तो कोई दर्द नहीं, कोई लक्षण नहीं, मतलब कोई किडनी की बीमारी नहीं। ये सरासर गलत है। सो ये मिथ जो है, नो सिम्टम मींस नो किडनी डिसीज, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। किडनी की बीमारी बिना सिम्टम्स के बहुत साइलेंटली आ सकती है, कोई लक्षण नहीं देगी, लेकिन पता चलेगा कि किडनी दोनों खराब हो चुकी है। सो नो सिम्टम मींस नो किडनी डिसीज, ये सरासर गलत है, ये सबसे बड़ा मिथ है। रिपोर्ट्स नॉर्मल मतलब किडनी नॉर्मल, ये अगेन एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये रिपोर्ट्स में लोग आजकल ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में होता है सीरम ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रिएटिन। अब ब्लड यूरिया नॉर्मल है, सीरम क्रिएटिन नॉर्मल है, तो आमतौर पर 90 to 95% लोग समझते हैं कि हमारी किडनी नॉर्मल है। और मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह गलत धारणा है। किडनी अब जब 10% किडनी डैमेज हो चुकी है, दोनों किडनी खराब हो चुकी है, तो भी
यूरिया और क्रिएटिन नहीं बढ़ता है। काफी बार तो 20% डैमेज होने के बाद भी यूरिया क्रिएटिन नहीं बढ़ता है। काफी बार तो 25-30% दोनों किडनियां खराब होने के बाद यूरिया और क्रिएटिन बढ़ना शुरू होता है। तो यूरिया और क्रिएटिन हाँ बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद किडनी फेलियर का इंडिकेटर है, लेकिन अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ना है तो ये इंडिकेटर्स नहीं है। फिर इसके लिए आता है EGFR, एक जो ज्यादा बेहतर टेस्ट है, और उसके अलावा आती है यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन, ये एक और बेहतर टेस्ट है। लेकिन अगेन ये टेस्ट भी 100% गारंटी के साथ नहीं बताएगी कि किडनी की बीमारी है या नहीं है। सो बेस्ट होता है एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और वो उनके एक्सपर्टीज पर ट्रस्ट कीजिए, डॉक्टर पर भरोसा कीजिए। डॉक्टर्स यानी कि ह्यूमंस जो देख सकते हैं वो आज भी कोई मशीन नहीं देख सकती। सो अच्छे डॉक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, रिपोर्ट्स की वैल्यू उसके हिसाब से काफी कम है। सो नॉर्मल रिपोर्ट्स मींस नॉर्मल किडनी, नो, कंप्लीटली रॉन्ग। तो नाउ टू द फोर्थ पॉइंट। लेकिन फोर्थ पॉइंट पर जाने से पहले अगेन मैं एक बार गुजारिश करूंगा आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, बिकॉज यूनिक इन्फॉर्मेशन है, आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो आपके काम आएगी या आपके परिवार के या आपके फ्रेंड सर्कल के काम आएगी। सो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए फोर्थ पॉइंट, किडनी डिसीज इज नॉट प्रिवेंटेबल। काफी लोग कहते हैं सर किडनी के बारे में हम क्या कर सकते हैं। देखिए किडनी के बारे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए किडनी फेलियर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, आपके लाइफस्टाइल में भी वो कारण है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग पानी बिल्कुल कम पीते हैं, तो क्या इससे किडनी फेलियर चांसेस बढ़ते हैं? डेफिनेटली बढ़ते हैं। कुछ लोग इस डर के कारण बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। अब बहुत ज्यादा पानी पीना तो आपको लगता होगा सेफ है, जी नहीं, बहुत ज्यादा पानी पीने से किडनी पर एक्स्ट्रा लोड आ सकता है और एक्स्ट्रा लोड आने के कारण भी किडनी फेलियर हो सकता है। पेशाब का कम होना किडनी फेलियर का लक्षण हो सकता है। लेकिन पेशाब ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, प्रमाण से ज्यादा हो रही है, तो भी ये किडनी फेलियर का लक्षण हो सकता है। तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स है जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आपके लाइफस्टाइल में, खान पान में थोड़ा सा केयर लीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वाली चीजें अवॉइड कीजिए, अनावश्यक गोलियां खाना अवॉइड कीजिए, आप किडनी फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक और बड़ी मजेदार और सीरियस बात है, लोग कहते हैं कि सर मुझे किडनी की बीमारी कैसे हो सकती है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, ना मुझे डायबिटीज है। तो लोगों को पता नहीं ये मिथ कहां से आ गया कि सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है तो ही किडनी की बीमारी हो सकती है। ऐसे काफी लोगों की सोच है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। डायबिटीज नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, फिर भी किडनी की बीमारी हो सकती है। और किडनी की बीमारी होने के लिए और बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी गोलियां और बहुत सारे कारण हैं। तो अगर डायबिटीज नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो किडनी को नजरअंदाज ना करे, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और ये छठवीं गलत धारणा यानी कि सिक्स्थ मिसकंसेप्शन, ये मिथ, ये सबसे बड़ा मिथ है और ये हर बीमारी के बारे में है। पता है लोगों को ये लगता है कि सर्जरी मतलब फाइनल उपाय, मतलब कोई भी ऑपरेशन कराओ मतलब फाइनल उपाय। ये ऐसा नहीं होता। देखिए सर्जरी का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को वहां से रिमूव कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर किडनी के बारे में बात करते हैं, किसी को किडनी स्टोन है तो ऑपरेशन करके किडनी स्टोन निकाल दिया, वापस से किडनी स्टोन बनता है, फिर उसे भी निकाल दिया, फिर वापस से बनता है। हमारे पास तो एक ऐसा पेशेंट आया था जिसका 6 बार ऑपरेशन हो चुका था। देखिए स्टोन निकालना मतलब आपने टेम्पररी उस चीज को निकाल दिया, लेकिन जिस चीज ने उसे तैयार किया था, जो सिस्टम का गड़बड़ी ने उसे तैयार किया था, वो तो वैसे ही छोड़ दी ना आपने, तो आपने तो इलाज तो किया ही नहीं। सो सर्जरी ये फाइनल ऑप्शन नहीं है। आप किसी भी तरह की सर्जरी करा लो, वो होता है उस समय का करेक्शन, वो बीमारी का अंदरूनी इलाज नहीं होता। सो सर्जरी करा ली है आपने या कराने वाले हैं, तो भी जड़ से इलाज कराना मत भूलिएगा, अंदर के सिस्टम का इलाज कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब 7th पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट याद है आपको, डायलिसिस डायलिसिस डायलिसिस। वैसे ही एक हो चुका है ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट कर लो बस काम हो गया। वो कहते हैं ना, इसको बदल डाला तो लाइफ झिंगलाला, तो लोगों को लगता है किडनी बदल डाला तो लाइफ झिंगलाला। जी ऐसा कुछ नहीं होता। हमने ऐसे काफी पेशेंट देखे कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद जो कारण से किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ा, जो कारण से किडनी फेलियर हुई थी, वो कारण तो शरीर में है। फॉर एग्जाम्पल किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, कोई पेन किलर्स खा रहा है, या फिर और कोई क्रॉनिक बीमारी है, या और कोई गोलियां खा रहा है, तो सारा का सारा लोड तो किडनी पे आएगा। अब 2 किडनी खराब हो गई है, तो आपने तीसरी किडनी शरीर में लेके आए, आदत वही रखी है, बीमारी वही रखी है, उन बीमारियों का इलाज नहीं किया, तो ये किडनी के भी खराब होने के चांसेस है। सो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ आसान नहीं होती, और किडनी ट्रांसप्लांट मतलब फाइनल उपाय भी नहीं होता।
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत केयर करनी जरूरी है, तो क्यों ना पहले से ही केयर करना शुरू कर दे, ताकि एक तो किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े और जरूरत पड़ भी जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता तो ज्यादा मिले। 8वां पॉइंट सिंपल है बट बहुत लोग मानते हैं कि सर किडनी फेलियर है ना, इनहेरिटेड नहीं है, मतलब माता पिता से नहीं आ सकता, या अगर मुझे है तो मेरे बच्चों को नहीं जा सकता। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी सारी बीमारियां जो किडनी से संबंधित है वो इनहेरिटेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। कुछ ऑटोइम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी इनहेरिटेड होते हैं क्योंकि ये जेनेटिक और ऑटोइम्यून होते हैं। सो क्या किडनी की बीमारियां इनहेरिटेड हो सकती है? जरूर हो सकती है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। देन पॉइंट नंबर 9, लेकिन आप 9th पर आ गए हो तो लास्ट 10th पॉइंट देखना मत भूलिएगा। मैंने कहा था बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 9 है कि किडनी स्टोन से किडनी को खतरा नहीं है। काफी ज्यादा लोगों को ये एक गलत फहमी है कि किडनी स्टोन तो किडनी से बाहर आता है ना, यूट्रस में होता है, तो उससे किडनी को इतना खतरा नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन आने के बाद जब किडनी में स्वेलिंग आती है तो किडनी फेल हो सकती है, किडनी में इंफेक्शन हो सकता है, किडनी में पस हो सकता है, किडनी हमेशा के लिए वेस्ट हो सकती है। सो किडनी स्टोन है, लाइटली मत लीजिए। सिर्फ ऑपरेशन 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 भी मत कीजिए। किडनी स्टोन क्यों बन रहा है उसका कारण ढूंढिए और उस कारण को खत्म कर दीजिए, ताकि आप और आपकी किडनी दोनों सेफ रहे। अब आ गया वो 10th पॉइंट जिसका इंतजार आप भी कर रहे होंगे, मैं भी बहुत कर रहा था। मुझे ये सबसे फेवरेट पॉइंट है, मैं इसे फर्स्ट बताना चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूं ये आपके ज़हन में घुस जाए कि किडनी का ये 10वां मिथ, 10वीं गलत धारणा क्या है। देखिए, लोग कहते हैं कि किडनी की बीमारी का और माइंड का तो कोई संबंध नहीं है। हमें यह पता है कि टेंशन से बीपी बढ़ता है, टेंशन से शुगर बढ़ता है, लेकिन टेंशन का और किडनी का संबंध? किडनी ये सबसे ज्यादा हार्मोन्स में खेलने वाला ऑर्गन है। जब भी शरीर में आप माइंड में स्ट्रेस लेंगे, जब भी टेंशन आएगा, आपको एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल रिलीज होगा। ये एड्रेनालिन कॉर्टिसोल सब ब्लड में घूमेगा और ब्लड को सबसे ज्यादा फिल्टर करने का काम करती है किडनी। तो ये सारे एक्स्ट्रा हार्मोन्स को फिल्टर करने का काम भी किडनी को करना पड़ता है। इसलिए सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स किडनी में है, किडनी के ग्लोमेरुलाई में है, और इसलिए सबसे ज्यादा डेंजर, सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा डैमेज भी अगेन किडनी को ही होता है। सो स्ट्रेस का किडनी से बहुत सीधा, बहुत डायरेक्ट संबंध है। तो अगर आपका मेंटल एडिक्शन हो चुका है दवाई के लिए, तो आपको किडनी फेल होने के बहुत चांसेस है। अगर आप बहुत एंशियस है, बहुत चिंता करने वाले व्यक्ति है, तो भी आप गोलियां ज्यादा खाते होंगे। चिंता और किडनी फेलियर का अगेन नजदीकी संबंध बनेगा। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किडनी फेलियर में बहुत ज्यादा बड़ा कारण है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इसको इग्नोर कर दिया आपने, इस मिथ को मान लिया कि किडनी का और साइकोलॉजी का कोई संबंध नहीं है, तो फिर किडनी फेलियर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और ये वो पॉइंट है मैं चाहता हूं कि आप सब तक पहुंचा दो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, यूनिक लगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी अलर्ट कराने के लिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है किसी और कंटेंट के बारे में वीडियो बनाना है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका भी वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, स्टे हेल्दी और किडनी को बचाइए, इस वीडियो को फैलाइए।